और हम सब क्योंकि इस धरती माँ बोलते हैं, इस देश को धरती माँ। 200 से ज़्यादा दुनिया के अंदर देश है, लेकिन किसी देश को माँ नहीं पुकारा जाता है। इस मिट्टी को, इस धरती को ही भारत माँ बोलते हैं। ये ऐसे नहीं बोलते कि ये कंकर और मिट्टी वाली जमीन है। जमीन तो सब जगह ऐसी है, लेकिन हमारा एक आत्मिक लगाव, एक प्रेम इस धरती के साथ जुड़ा हुआ है। हम नदियों को भी माँ बोलते हैं, पशुओं को भी गौ माता बोलते हैं, तो धरती को भी धरती माँ बोलते हैं। इतना स्नेह, इतना जो प्यार इस देश के अंदर है, बाकी कहीं पर भी नहीं। मुझे भी मौका मिला इस धरती माँ के लिए कुछ कर गुजरने। मैं 12th क्लास में था, तब मुझे फौज में भर्ती होने का जुनून चढ़ा और मैं फौज में भर्ती हो गया। क्योंकि जो व्यक्ति, जो बच्चा अपने सपने देखता है भविष्य के लिए, कैरियर के लिए, और जब वो मन और मस्तिष्क के अंदर उस सपनों को सजा लेता है, तो अपने आप एक व्यक्ति की वो भावनाएं जगने लगती हैं, सोच पैदा होने लगती है, विचार पैदा होते हैं, उसी प्रकार का उसका व्यवहार बनता चला जाता है। बॉडी के हार्मोन्स भी उसी प्रकार से हो जाते हैं, और आप उसी में एक जुनून पैदा हुआ है। बचपन से कहानियां सुनते आए थे अपने वीरों की, शूरवीरों की। पिताजी भी फौज में थे, उन्होंने 71 और 65 की लड़ाई लड़ी थी, तो वो अपनी कहानियां सुनाया करते, जैसे आज मैं आपको अपनी कहानी सुना। तो ऐसे बहुत सारे योद्धाओं की कहानी सुन सुन करके बड़ा हुआ, और 16 साल 5 महीने की उम्र थी जब फौज में भर्ती हुई। आपने नाम सुना होगा अब्दुल हमीद का। पहले एक एपिसोड आता था परमवीर चक्र, नेशनल टीवी के, अभी तो वो बंद हो। तो उसकी कहानी पढ़ करके हम पढ़े कि एक हिंदुस्तान का सैनिक जो अकेला 8 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर सकता है। 1965 में सबसे न्यू टेक्नोलॉजी का वो वेपन था, जो अमेरिका से, चाइना ने भी, पाकिस्तान ने खरीदा था। बहुत बड़ा वेपन। लेकिन दोस्तों, कोई भी लड़ाई टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि जिगर से लड़ी जाती है, और जिगर हिंदुस्तान के नौजवानों के अंदर होता है। ये धरती बड़ी पुण्यार्थ की धरती है, क्योंकि इस धरती के अंदर बहुत सारे ऋषि मुनि ने तप किया है। ये तप की, जप की, ज्ञान की, विज्ञान की, पुरुषार्थ की, परमार्थ की मिट्टी है। बहुत सारे वीर और वीरांगनाओं की मिट्टी है। उन्हीं का तो रक्त हमारे शरीर के अंदर बह रहा है। हम उन्हीं की संतान हैं, और ये हिंदुस्तान की मिट्टी में सिंगनिया और शेर ही पैदा होते, कभी गीदड़ पैदा नहीं होते। कारगिल का युद्ध एक ऐसे दुर्गम इलाकों में लड़ा गया है, जो अभी आपने मूवी के माध्यम से आपने देखा होगा। 3-4 मूवी आई है। एलओसी कारगिल आई, उसके बाद एक लक्ष्य मूवी आई थी, और अभी शेरशाह, जो मनोज कुमार पांडे उसकी है, विक्रम बत्रा की शेरशाह। तो आपने उस थोड़ा सा इलाके को देखा होगा कि किस तरह का इलाका है। कारगिल, द्रास, बटालिक, कश्मीर के वो ऐसे क्षेत्र जहां पर सर्दियों के समय -60 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है। तो ऐसे इलाकों में जीवन यापन करना ही बहुत मुश्किल होता है। तो सर्दियों के समय में दोनों सेनाओं को, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की फौज को नीचे आने का आदेश थे। उस समय जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, वो दोनों देशों की आवाम के बीच शांति स्थापित करना चाहते थे, क्योंकि शांति में उन्नति और विकास है, मानवता का विकास है। दोनों देश बहुत बड़े स्तर के ऊपर सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण वातावरण बनाते चले जा रहे थे, लेकिन जनरल परवेज मुशर्रफ, जिसकी कल ही डेथ हुई, नाम सुना उसका? वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था पाकिस्तान। उसने हमारे साथ, हिंदुस्तान के साथ धोखा किया, और हमारी फौज जैसे नीचे आई, उन्होंने तमाम हमारे पोस्टों के ऊपर कब्जा कर लिया। हाइट्स 13,000 से लेकर के 20,000 फीट तक की हाइट्स, जहां पर जीवन यापन करना बहुत मुश्किल। अचानक से ये युद्ध हुआ, कोई तैयारी नहीं। आप तो अब जानते हैं कि आप प्रैक्टिकली, क्योंकि कृषि महाविद्यालय है, तो जब खेती बाड़ी की बात होती है तो जमीन को तैयार करना पड़ता है कि बीज किस तरह से इसमें ज़्यादा से ज़्यादा उन्नत दे सकता है, किस तरह से इस जमीन को तैयार किया जाए ताकि इसमें अच्छी फसल हो सके। तो उसी तरह से युद्ध की भी प्लानिंग होती है, तैयारी होती है, लेकिन हमें कोई तैयारी का मौका नहीं।
हम श्रीनगर में पोस्टिंग थी, वहाँ से सीधी हमारी बटालियन को उठा करके द्रास सेक्टर में भेजा गया। और द्रास सेक्टर में पहले सबसे पहले एक कोरोली टॉप जो कि नेशनल हाईवे बना था श्रीनगर टू ले, उससे सटी हुई पहाड़ी, उसको पुनः फतेह करने का हमें मौका दिया, टास्क मिला। तो उस पहाड़ी पर क्योंकि दुश्मन हाइट पर बैठा हुआ है, उसके पास पूरा एडवांटेज है, हमें नीचे से चढ़ करके भी जाना है, ऊपर जाकर के युद्ध भी लेना है। 22 दिन उस पहाड़ी पर हमारी बटालियन युद्ध लड़ा और उसमें 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन अफसर और 21 जवानों की शहादत हुई। तब जाकर के 12 जून 1999 पहली सफलता के रूप में हिंदुस्तान को पहाड़ी पुनः प्राप्त हुई। फिर उसके बाद एक के बाद एक टास्क मिलना शुरू हुआ और फिर टाइगर हिल, द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी जिसकी ऊंचाई 18,000 फीट, उसको फतेह करने का फिर हमें टास्क दिया गया। तो उसके लिए फिर रणनीति हमें बनाई, क्योंकि उस टाइम तक हमारे वहाँ का जो उस एनवायरनमेंट में काम करते करते बहुत सारा एक्सपीरियंस हो चुका था, अनुभव हो चुका था। फिर वहाँ पर उसकी तैयारी के लिए एक टीम, अलग अलग टीमों का गठन किया गया। एक घातक प्लेटून है, कमांडो टीम, जिसका काम था कि सबसे पहले उस हाइट्स पर जाकर के हमला करना, जहां से दुश्मन ये अंदाजा भी न लगा सके कि यहां से भी हिंदुस्तान की फौज ऊपर चढ़ करके आ सकती है, बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान। तो पूरी प्लानिंग करने के बाद जब उस टीम का गठन होने लगा, तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि व्यक्ति की पहचान किसी औहदे या रैंक से नहीं, बल्कि उसके कर्म से होती है, उसके कार्य से होती है। मैं कोई अलग से धरती पर शक्ति लेकर के पैदा नहीं हुआ, आप लोगों की तरह एक आम इंसान, कोई नहीं विशेष योग्यता थी जिसके फौज में भर्ती हुआ, बल्कि एक आम सैनिक प्रोसेस के द्वारा भर्ती हुआ आम सैनिक था, कोई अलग से पहचान नहीं। लेकिन जो 22 दिन का हमने युद्ध लड़ा, हमारी एक टीम थी जिसका काम था कि फॉरवर्ड में जो जवान लड़ रहे हैं उनके लिए रसद पहुंचाना, राशन और अम्यूनिशन पहुंचाना। तो 22 दिन में से 15 में से 3 जवान ऐसे जो बिना थके, बिना सोए, बिना खाए लगातार चलते गए। सुबह 5:30 बजे चलते थे, रात को 2:30 बजे ऊपर पहुंचते थे, 2 घंटे में वापस नहीं। दुश्मन के ऊपर से भारी गोलाबारी चलती रही, लेकिन सर की परवाह नहीं। और उसी काम से हमारी पहचान बनी। ये तीनों जवान फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, इनको इस कमांडो टीम के अंदर शामिल किया। इस प्रकार से मुझे मौका मिला उस टीम में शामिल होने का। और फिर आखिरकार जब पूरी टीम का गठन हुआ, 2 जुलाई को हमने उस पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया। तो उस पहाड़ी पर सिर्फ रात को चढ़ सकते थे, दिन में नहीं। तो रात भर चलते थे, दिन भर पत्थरों में छुपे रहते थे, फिर रात भर चलते थे। इस प्रकार से 2 रात और 1 दिन उस पहाड़ी पर निरंतर चलते रहे। और तीसरी रात का वो मंजर आज भी मेरी आंखों के सामने ऐसे दृश्य है, शायद कल की ही तो बात है। मुझे याद है कि सुबह का वक्त होने वाला था, बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान जिस पर चढ़ना असंभव सा प्रतीत हो रहा था। फिर देखा कि रस्सियों के सहारे यहाँ से हम चढ़ सकते हैं, फिर रस्सियों के सहारे चढ़ना शुरू किया। जहां पर हम रस्सियों के सहारे चढ़ रहे थे, दोनों तरफ दुश्मन के बंकर थे, लेकिन